सम्माननीय सज्जनों, अभी हम लोग बहुत सुंदर श्रवण कर रहे थे। जीवन की दशा बदलनी है तो कर्म की दिशा बदलें। कर्म ही जीवन में मुख्य है। और कर्म होता है मन से। वैसे कर्म और क्रिया थोड़ा समझ लें। क्रिया जो स्वाभाविक होती है, स्वाभाविक जो होती है वह क्रिया है, और इच्छा पूर्वक जो होता है वो कर्म है। किसी कार्य को जब हम मनोयोग पूर्वक करते हैं, भावना पूर्वक करते हैं, तो कर्म हो जाता है। और कर्म ही हमको बांधता भी है और कर्म ही छोड़ता भी है। कर्म से हम सुखी होते हैं, कर्म से दुखी होते हैं। अच्छा कर्म जीवन में हो गया तो निर्बंधता का भी अनुभव होता है। वैसे कर्म के दो रूप बताते हैं समान रूप से, उसका और अलग अलग ढंग है। सीधी सहज भाषा में कहें, पाप कर्म और पुण्य कर्म। पाप कर्म और पुण्य कर्म ऐसे कर्म जिनको करने से हमारा चित्त आंदोलित होता है और लोग भी अच्छा महसूस नहीं करते, दूसरों को भी कष्ट होता है, वह है पाप कर्म। और ऐसे कर्म जिनको करने से हम अच्छा महसूस करते हैं और लोग भी अच्छा महसूस करते हैं, वह है पुण्य कर्म। पाप और पुण्य, अब इसी के द्वंद्व में झूलते हैं। लेकिन पाप और पुण्य कर्म के बीच में और भी बहुत क्रम है। यह भी समझना होगा कि हम जैसे हाथों से करते हैं वही कर्म नहीं है। हम जो कुछ कर रहे हैं, सोचना भी कर्म है। अभी वाणी पर सुन रहे हैं, बोलना भी कर्म है। बोलना भी कर्म है, सोचना भी कर्म है। इसीलिए कर्म के मूल में है मन। कर्म के मूल में है मन, और मन संतुलित हो, मन की दिशा सही हो, तो कर्म की दिशा सही हो सकती है। और कर्म की दिशा सही होगी तो जीवन सही हो सकता है। महाभारत जो पढ़ रहे थे उसको मैं कई बार वो कहानी को कहता हूं, अच्छा लगता है। लेकिन अभी एक सिरे से पढ़ा तो और बढ़िया लगा। जो वो वाला है, जो कथा है, वो कौशिक ब्राह्मण और पतिव्रता स्त्री की जो घटना है, महाभारत में ऐसी कथानक आई है, ऐसी घटनाएं आई है जो बड़ी महत्वपूर्ण है। भले ही उसमें बहुत ज्यादा अतिशयोक्तियां भी है, और जो उस समय में धारणाएं थी, भावनाएं थी, उनको पिरोया गया है। लेकिन संदेश बहुत सुंदर है। जैसे कि कौशिक ब्राह्मण पेड़ के नीचे बैठ करके वेद पाठ पढ़ रहे हैं, विद्वान हैं, वेद के मंत्रों का अंग उपांगों के सहित वो जानते हैं, याद करते हैं, मनन करते हैं। और वो जो ब्राह्मण जाते हैं तो एक घर भिक्षा मांगते हैं। पतिव्रता स्त्री थी अंदर में, वो कहा कि मैं आती हूँ भिक्षा लेकर के। और भिक्षा लेकर के आने में उनको लेट हुआ, क्योंकि उसी समय उनका पति बाहर से आ गया, तो उनकी सेवा में लग गई, उनको भोजन पानी देने लगी। फिर आकर के
फिर लेट से आई तो ये नाराज हो गया, गुस्सा आ गया, तो कहे क्षमा करे ब्राह्मण देवता, मुझे आने में देरी हो गई। तो कि क्यों? तो मेरा पति आ गया तो उनकी सेवा में लग गई। तो उन्होंने कहा कि पति का महत्व है, ब्राह्मण का नहीं। तो ये दर्शाने की चेष्टा भी की गई है कि स्त्री के लिए पति ही श्रेष्ठ है, पति ही देवता है। तो फिर कहते हैं कि पति का महत्व है, ब्राह्मण का नहीं। तो उसमें बात आई कि ब्राह्मण का भी महत्व है, तब जब क्रोध न करे, तब जब क्रोध न करे। और कहे कि इतना क्रोध अच्छा नहीं है, और मैं वो बकुली नहीं हूं जो आपके देखने मात्र से भस्म हो जाऊं। जो प्रसंग आया कि वो जो वेद पाठ कर रहे थे, उसी के बीच में उसके सिर पर वो बकुली बैठी थी, वो टट्टी कर दी, बीट कर दी। अब उससे वो क्रोधित हो गया, ऐसे घूर करके देखा, और बकुली उसके देखने मात्र से गिर करके बकुली भस्म हो गई। इसमें यह संकेत भी बताया गया है कि ब्राह्मण है, वो अगर क्रोध से किसी को देखे, वैसे पुराणों में और महाकाव्यों में इस तरह से चर्चा तो है कि ब्राह्मण किसी को कोप करके, क्रोध करके श्राप दे सकता है, भस्म कर सकता है, इसलिए उनके क्रोध से बचना चाहिए। यह भी बहुत विचित्र है। कबीर साहब ने कहा ना, कैसे ब्राह्मण किन्नो वेद पुराना, कैसे कहीं मन मानुष जाना। ये लोग ब्राह्मणों ने वेद शास्त्रों के पुराणों की रचना की, अब उसमें अपनी वरीयता सिद्ध किए। निश्चित है पहले जो ब्राह्मण थे तपस्वी से और संयमी थे, ज्ञानी थे, आज भी हैं, तो वो पूजनीय है और उनका सम्मान होना चाहिए, सम्माननीय है। लेकिन इसको न समझ करके केवल वर्ग विशेष को ब्राह्मण मान करके उसकी वरीयता की बात कही गई, ये अच्छा नहीं रहा। तो जगह जगह पदे पदे इस प्रकार की बात आई है। फिर एक बात है कि पतिव्रता स्त्री अपनी बात रखती है, तो इसमें एक बात और है कि जो पतिव्रता स्त्री है, संयमी है, सजगता से जीवन जी रही है। इसमें मैं कहीं और सुना था, इसमें तो नहीं है, कि उनको आश्चर्य हुआ कि मेरी मन की बात को, मेरी जो घटना है उसको कैसे जाने आप। तो उन्होंने कहा था कि जो अपनी मन की बात को जानता है वो दूसरे की मन की बात को भी जान सकता है। अपनी मन की बात को जानता है वो दूसरे की मन की बात को जान सकता है। इसका मतलब ये मत समझिए कि जैसे कि और कई लोग बताते हैं, ऐसा नहीं। मतलब मेरी मन स्थिति क्या है, मैं कैसे सोचता हूं, मेरी मन स्थिति क्या होती है, एक अनुमान तो किया जा सकता है। और मनुष्य के चेहरे की व्यंजना जो होती है, जो बॉडी लैंग्वेज होता है, वो मन के अनुरूप ही होता है, विचारों के अनुरूप ही होता है। ये तो वैज्ञानिक है। तो कहने का अर्थ है कि आदमी जो कुछ भी करता है, आगे तो इसमें कथा है, लेकिन ये बात है कि आदमी जो कुछ करता है वो मनोवेग से करता है, मनोभाव से करता है, और उसका फल उसको भोगना पड़ता है। अब पवित्रता पूर्वक, शुद्धता पूर्वक जो करता है, निश्चलता पूर्वक करता है, उसका फल भी उनको मिलता है। एक आत्म संतुष्टि, एक आत्म तृप्ति, एक आत्म संतोष जो प्राप्त होता है वो अद्भुत होता है। अब इसको प्रत्येक जगह, हर जगह हमारा देखना भी कर्म है, हमारा सोचना भी कर्म है,
हमारा बोलना भी कर्म है, हमारा जो प्रत्येक जो हम ज्ञानेंद्रियों से व्यवहार करते हैं वो कर्म ही है। ऐसा नहीं हाथ से कर रहे हैं वो इतना कर्म है, वो तो है ही, बहुत ही स्थूल है। अब ये जो कर्म है, कर्म के केंद्र में मन है, मन के केंद्र में विचार है। जैसे विचार बनते हैं, जैसे भाव बनते हैं, वैसे हम कर्म करते हैं। और लगभग तो इसी प्रसंग को मैं, एक भाई आए थे तो उसे बता रहा था, तो कहे कि साहब सब में एक बात है क्या, कि क्रोध नहीं करना चाहिए। वही है, मनोविकार है, मन के विकार खास 5 शत्रु मनुष्य के, 5 शत्रु मनुष्य के हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये 5 शत्रु, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 शत्रु ऐसे प्रबल हैं। अब इनके वजह से ही आदमी दुखी है, इनके वजह से ही इंद्रियों के माध्यम से गलत करता है, इनके वजह से ही आदमी घर, समाज, परिवार में अतिक्रमण करता है। लोभ है, धन का लोभ है तो धन के लिए अतिक्रमण करेगा, समाज में अतिक्रमण करेगा, किसी का हक मारेगा, किसी का हक छीनेगा। खाने का लोभ है तो अतिक्रमण करेगा, भोग का लोभ है तो अतिक्रमण करेगा, हर चीज में अतिक्रमण करेगा। मोह है तो अतिक्रमण करेगा, अहंकार है तो अतिक्रमण तो होता ही है। और सबके केंद्र में है मन। और एक जो विकार है अन्य विकारों से गुथे हुए हैं, एक विकार है उसके पीछे सारे गुथे हुए हैं। इस पर मुझे याद आता है गीता का जो मंत्र बहुत ही मार्मिक है, ध्यायतो विषय नपुंसा संगस्तेष उपजायते संगास संजायते कामः कामात् क्रोधः विजायते क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भंसात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ध्यायतो विषय नपुंसः, पुंसः पुरुष जब किसी विषय का ध्यान करता है, चिंतन करता है, ध्यायतो विषय नपुंसः संगस्तेष उपजायते, संग उत्पन्न होती है, आसक्ति उत्पन्न होती है। किसी चीज को हम सोचते हैं किसी के बारे में तो उसके प्रति प्रीता होने लगती है। फिर संगास संजायते कामः, फिर उसके बाद में काम उत्पन्न होता है, मतलब इच्छा प्रवृत्ति होती है, इच्छा प्रकट होती है उसको प्राप्त करने की। और कामात् क्रोधो अभिजायते, और काम में विघ्न पड़ता है, इच्छा में विघ्न पड़ता है, उसकी प्राप्ति नहीं हो पाती, विघ्न पड़ता है, तब क्या क्रोध उत्पन्न होता है। बहुत सुंदर चित्रण है, बहुत बढ़िया रेखा खींचे। ध्यायतो विषय नपुंसः संगस्तेष उपजायते संगास संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भंसात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। किसी विषय का चिंतन करता है पुरुष, तब उसके प्रति आसक्ति, पुरुष नाम चेतन, शरीर रूपी पूर्व में रहने वाला चेतन। और एक अर्थ संस्कृत अनुसार गुरुदेव जी कहा करते थे, पूर्व उष, आगे आगे, पूर्व आगे, उस जलाना, आगे आगे प्रकाश करता चले। ये चेतन ही तो आगे आगे प्रकाश करता जाता है, इसके ज्ञान के द्वारा ही हम सब जगत को जानते हैं। तो जो पुरुष है, चेतन जीव है, किसी विषय में आसक्ति बनाता है, किसी का चिंतन करता है तो आसक्ति बनती है, आसक्ति बनती है, उसे प्राप्त करने की इच्छा होती है। और जब प्राप्त करने की इच्छा होती है, प्राप्त हो जाती है वो चीज, वो वस्तु, वो प्राणी, तब क्या होता है? अगर पदार्थ प्राप्त हुआ, हो गया, तो लोभ बढ़ता है, और प्राणी मिले तो उसके प्रति मोह होता है। ये दो चीज, दो घटना घटती है, लोभ और मोह, इसी के इर्द गिर्द चलते हैं। फिर अगर कहीं पूरा नहीं हुआ, इसमें विघ्न पड़ा, तो क्रोध उत्पन्न होता है। फिर भगवान कृष्ण कह रहे हैं, क्रोधाद् भवति सम्मोहः, क्रोध से सम्मोह, मूर्ता पैदा होती है।
आदमी के अंदर जब क्रोध आता है, कोई भी, हम सब इसमें आते हैं, किसी के अंदर जब क्रोध आता है ना, तो एक मूर्ता की स्थिति आती है। क्या कह रहा हूं, क्या कर रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, कुछ भी पता नहीं रहता। आज मैं कुछ देख रहा था, प्रोटेस्ट वाली घटना। निश्चित है बच्चों के मन में एक उद्वेग है, एक रोष है, और जो नीट एग्जाम पेपर लीक हुआ, वैसे बहुत बार हुआ है, ये कहते हैं, हम तो कभी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। अब इसमें प्रोटेस्ट कर रहे थे और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा में मांगे, लेकिन इसमें ऐसे कुछ तत्व भी हैं जो उल्टा सीधा भी काम कर रहे हैं। तो उसी में कई बच्चे हैं, और वो लोग इतना अपशब्द प्रयोग कर रहे हैं, इतने गलत बोल रहे हैं कि आप लगेगा कि सुन करके क्या इनके माता पिता इनको ऐसी शिक्षा दी है, ऐसा संस्कार दिए, और जहां रह करके पढ़े हैं, और यही लोग अगर पढ़ लिख करके आगे आएंगे तो देश का कुछ कर पाएंगे ये लोग। ये लोग आगे पढ़ करके आएंगे, यही डॉक्टर बनेंगे और कुछ आगे आगे क्षेत्र में जाएंगे, कोई राजनेता बनेंगे, कोई और कुछ क्षेत्र में आगे जाएंगे, समाज के अगुवा बनेंगे, यही समाज के कर्णधार बनेंगे, तब क्या होगा? क्या इनसे हम स्वच्छ समाज की अपेक्षा कर सकते हैं? तब यही है, वो कुछ के कुछ बोल रहे हैं। तो ये कह रहे हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, क्रोध से मूर्ता पैदा हो जाती है, और जब मूर्ता पैदा होती है ना, तो आदमी एकदम किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। उसका फिर न तो मन पर वश रहता है, न इंद्रियों पर वश रहता है, न जीवन पर वश रहता है। फिर जो न कहना चाहिए वो बात कहता है, जो न करना चाहिए वो काम करता है। एक हमारे संत थे, वो बहुत बढ़िया बात करते थे कि जैसे कि क्रोध होता है ना, तो क्रोध पहले मन में पैदा होता है, मन के बाद में आंखों में उतरता है, तो आंखों में उतरता है तो आंखें लाल हो जाती, फिर उसे नथनों में आता है तो नथने फड़कने लगते, फिर वो अगला आता है कि ओंठ फड़फड़ाने लगते, फिर आदमी कुछ का कुछ बोलने लगता है, फिर और क्रोध उतरा, अगर उसको संयम नहीं किया गया, उसे नहीं रोका गया, तो हाथ में आता है, फिर पैर में आता है, फिर हाथ पर आदमी चलाता है। अब इतने में भी संयम नहीं हो पाया और संयम नहीं कर सका, तो फिर क्या होता है? आदमी बंदूक, तलवार, भाला, ये सब में चलाता है। और जब मूर्ता पैदा हो गई, तब आदमी क्या कर जाएगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। तब कहते हैं मनुष्य का सर्वतोभाति पतन हो जाता है। तो ये जो सूत्र है बहुत ही मार्मिक है। ध्यायतो विश्व नपुंस संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामा कामात् क्रोध विजायते क्रोधादि भवति सम्मोह क्रोधादि भवति सम्मोह। क्रोध से सम्मोह पैदा होता है, मूर्ता पैदा होती है। क्रोधात् भवति सम्मोह, संगात क्या स्मृति भ्रम पैदा हो जाती है, स्मृति भ्रम पैदा हो जाती है। और स्मृति भ्रम पैदा हो गई तो फिर सर्वतोभाति पतन है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो जो भी कोई मन विकार है ना, और इसमें बात आई, मैंने चर्चा की कि ये जो 5 विकार है, ये 5 विकार आप मनुष्य के शत्रु हैं। अब उसके मूल में क्या है? काम, इच्छा, और इच्छा के तरंग को अगर मार ले आदमी, मन पर कंट्रोल कर ले, इसलिए कहा है ना, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। और इस मन को ही ठीक करने का काम, चाहे आप सत्संग कथा में जाते हैं तो, और उपासना पद्धति नाना प्रकार की चल रही है, वो भी इस मन को ही ठीक करने के लिए है। और जिसका मन ठीक हो गया वही जगत पूज्य हो गया, वही महान हो गया। और बहुत ये मिलेगा, वो मिलेगा, यहाँ परमात्मा वहां परमात्मा, ये तो बीच मतलब एक सामान्य बात है। बस मन को ठीक कर ले,
कबीर साहब के वो सूत्र याद कर लीजिए, ये मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। मन अगर ठीक हो जाए, मन निर्मल हो जाए, कैसे? गंगा के पानी की तरह, गंगा जल की तरह। वैसे तो हरिद्वार के ऊपर है गंगा का पानी अब साफ, नहीं तो नीचे के भाग में तो बहुत गंदा हो गया। लेकिन भाव से लोग जाते हैं भाई, स्नान करते हैं, पूजा करते हैं। अब ये भावना है। मैं कभी कभी इस चीज को सोचता हूं कि भारतीय परंपरा में नदियों की पूजा, पेड़ों की पूजा, पहाड़ों की पूजा, अमुक प्रकार के जानवरों की पूजा, सबकी पूजा की गई। तो इसका एक रीजन था, इसका एक महत्व था। अब आज वो एक ढर्रे पर चल रहे हैं, उसके महत्व को भूल गए लोग। प्राकृतिक शक्तियों का देवीकरण करके उसको देव मान करके पूजा गया। इसके पीछे भी कुछ रीजन था। तो जैसे नदी है जिनसे हमें जीवन प्राप्त होता, पहले, आजकल तो ट्यूबवेल है। आप इतिहास उठा करके देखिए, आप पुरानी जो ग्रंथों की बात आप पढ़िए सुनिए, तो अधिकतम बस्ती होती थी नदी किनारे, जहां पानी का साधन होता था। क्योंकि जीवन जीने के लिए एक बार भोजन न मिले तो ही चलेगा, लेकिन पानी जरूरी है। तो लगभग नदी किनारे एक है गंगा जमुना दोआब, जो ये चर्चा होती है ना, तो यहां ज्यादा बस्ती विस्तार हुआ है। साहिब तो ये जो विस्तार हुआ है, अब मैं क्या कह रहा था मैं भी भूल गया। गंगा जमुना का जो विस्तार है, जो, हाँ, तो इसमें जो ये जीवनदायिनी नदी होती थी, तो मनुष्य का एक स्वभाव है, जहां से हमें कुछ मिल रहा है तो उसकी रक्षा करना। और सब लोग तो इस चीज को समझेंगे नहीं, तो एक देवी मान करके पूज रहे, तो कि भाई सावधान, मतलब भाव से पूजा कर रहे हैं तो उसकी पवित्रता बनाए रखेंगे। लेकिन आदमी पूजते भी है और कचरा भी डालते ऐसे पेड़ पौधों की पूजा शुरू हुई, ऐसे पहाड़ों की पूजा शुरू हुई। अब पहाड़ में देखिए, पहाड़ी क्षेत्र, जिस क्षेत्र में पहाड़ है वो वर्षा होती है, जंगल है वर्षा होती है। और ये एक इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत बढ़िया है। अब इसके जो आजकल के बच्चे, वैज्ञानिक बता रहे हैं, आजकल के छोटे छोटे बच्चे पढ़ने वाले जान रहे हैं, तो इसलिए इसकी रक्षा की जाए। तो आज भी विकास के नाम से अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही, थोड़ी सी बारिश होती है, क्या दशा होती है आप जानते हैं। इसका कारण यही है कि जमीन में जो पानी सोचना चाहिए, जो पानी उतरना चाहिए, वो नहीं उतर रहा है, जो भी आ रहा है बह रहा है। अब उससे जनधन की हानि हो रही है। तो कहने का अर्थ है कि महापुरुषों ने जो बात बताई है, जो कही है, और प्रकृति को ही देव रूप मान करके पूजा है, उसके पीछे भी रहस्य था। और वास्तव में आपके जो मन की निर्मलता है, मन की पवित्रता है, तो कहीं बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो अस्तित्व है, आपकी सत्ता है, वही आपके लिए खास उपासनीय है। बोलो सद्गुरुदेव की जय। सामाजिक जो दायित्व होता है, हम उसका सही ढंग से निर्वहन नहीं कर पाते हैं। चाहे वह व्यवहारिक, चाहे वह सामाजिक, किसी न किसी रूप में हम गलती करते हैं। क्यों करते हैं? जानते हुए भी। इसका एक ही कारण है, वह है अध्यात्म को भूल गए हैं। जब तक अध्यात्म के प्रति लक्ष्य नहीं होगा, व्यवहार नहीं सुधरेगा। मैं अलग ढंग से कह रहा हूं, लक्ष्य होगा अध्यात्म और अपने आप व्यवहार ठीक होता चला जाएगा। आप व्यवहार को ठीक करके अध्यात्म ठीक करना चाहेंगे
नहीं कर पाएंगे, व्यवहार ठीक है नहीं कर पाएंगे। व्यवहार तो ठीक होता है जब आपका लक्ष्य होता है, किसके लिए? कि मैं ऐसा कुछ करूं ना जिससे मेरा अपना नुकसान और दूसरों का नुकसान हो। इतना ही ध्यान रखा जाए, इतना ही ध्यान रखा जाए कि जो मैं करता हूं ना, दूसरों का नुकसान तो बाद में होता है, मैं अपना पहले कर लेता हूं। और जो अध्यात्म का लक्ष्य रखेगा वह अपना नुकसान नहीं करना चाहेगा। अब वो क्या समझते हैं, यही भ्रम है कि मैं किसी को धोखा दूं और पैसा पा जाऊं तो लगेगा पैसा तो आ गया, लेकिन किसको खो दिया। यदि उसका लक्ष्य अध्यात्म होता तो क्या वह ऐसा करता? नहीं, अध्यात्म नहीं है। अभी जो सुन रहे थे, पूजा पाठ के नाम पर नदियों में जो गंदगी फेंकी जाती है, जो घर में भी पूजा की सामग्री जो बचती है उसको ले जा करके कहते हैं जल में विसर्जित कर दो। अब ये चीजें अध्यात्म से कोई संबंध नहीं है, उसका कोई संबंध नहीं है। इसका संबंध कर्म कांड से है, अध्यात्म से नहीं है। यदि कोई ये ध्यान रखे कि मैं आत्म साधना करूं, शांति के लिए मैं अपने आप को बदलूं, अंतस को मैं पवित्र करूं, ये जब लक्ष्य हो जाएगा तब वो केवल दिखावे में नहीं रहेगा कि यह करना है, वहां जाना है, ये पूजा वो पाठ, कुछ नहीं, वो समझ लेगा। क्योंकि असली तो भीतर है। जब तक मैं उसकी सफाई नहीं करूंगा तब तक केवल बाहर के करने से कुछ नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये तो सीढ़ी है, तो सीढ़ी को छोड़ के आप कैसे जाएंगे? बात सही है, लेकिन मैं कहता हूं जो सीढ़ी के जो पगतियां है ना, वो पगतियां केवल आगे जाने के लिए सहारा देने के लिए है, बस। वो आप सोचें जरा से, जो भी पगतियां है, जो भी स्टेप्स हैं, वो आपको पांव रखने का सहारा क्यों दे रहे? ताकि आप ऊपर जा सके। आप वहीं खड़े रह जाएं और वहीं खड़े रह गए तो फिर वो कैसे आप उसको मानेंगे सीढ़ी है कह करके? आप तो उसको मंजिल मान लिए। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कोई जिसकी उम्र 20 साल की रही होगी और उसने 25 की रही होगी, तो अब उसने अपनी ये शुरू की, चलो भाई ये सीढ़ी है कहा करके जो बताया गया, भी ये पूजा करो, ये पाठ करो, ये आरती वंदन सब कुछ। उम्र हो गई 80 साल की, अच्छा अभी भी वही कर रहे हैं, तब क्या माना जाए उसको? क्या ये कहा जाए कि अभी सीढ़ी पर है? तब तो ये माना जाएगा उस सीढ़ी को उसने क्या मान लिया? विश्राम स्थल। वो केवल एक सहारा था कि आप आगे बढ़ जाओ। तो मैं ये कह रहा था, जब ये बात समझ में आएगी कि मुझे आध्यात्मिक विकास करना है, आध्यात्मिक आत्मा संबंधी विकास, आत्म विकास करना है, और आत्म विकास का मतलब कि आपकी आत्मा मजबूत हो। आत्मा एक है, शरीर। अभी थोड़ी देर ही पढ़ रहा था कि कैसे हम एक सामाजिक जो दायरा बना लिए हैं और उस पर कैसे हमने मान्यता बनाई है और उसको लेकर के हमारी जो आत्मा है वो कैसे छीण होती है। शरीर को तो हम ठीक है कमजोर करते हैं, मजबूत बनाते हैं, वो अलग है। तो उसने एक उदाहरण दिया, थोड़ा सुनने में भले अच्छा ना लगे, लेकिन सच क्या है उसमें कि जैसे एक आदमी है, अब वो घर से निकला और निकला तो वो वेश्या के घर जाने के लिए निकला। तो जैसे निकला तो उसके अंदर क्या आएगा? ये मैं पाप कर रहा हूं। भीतर में क्या आवाज आएगी? ये मैं पाप कर रहा हूं। लेकिन यदि वो अपनी पत्नी के पास जा रहा है तब नहीं लगेगा कि मैं पाप कर रहा हूं, तब नहीं लगेगा कि मैं पाप कर रहा हूं, क्योंकि एक परिवेश ऐसा बनाया गया, ऐसा एक सिस्टम दिया गया है कि ये गलत नहीं है। लेकिन यदि आप सचमुच
आत्म लेवल पर देखेंगे तो क्या होगा? होगा यह, आप सुख के लिए दूसरी जगह भीख मांगने जा रहे हैं, बात खत्म। सुख के लिए आप कहीं अलग भिखारी बन के जा रहे हैं कि आप मुझे सुख दे दो, बस। अब ये कहां अध्यात्म लक्ष्य है? इससे आत्मा कहां मजबूती बनेगी? यदि सचमुच व्यापारी पर लेवल पर देखें तो वहां आत्मा कमजोर हो रही है। अब ये चीज पर ये बताना कैसे संभव हो लोगों को कि आप जो कर रहे हैं ना, चाहे वो, मैंने कहा ना, जैसे कोई हम, ये समाज है हमारा छोटा सा, और इसमें हमारे यहाँ भी पैसा आता है, पैसा खर्च होता है, तो कोई तो है हिसाब रख रहा है, कोई है मैं रखूं वो रखे, कोई भी साथी हमारे रख रहे हैं। जैसे कि हमारे विवेक जी हैं तो हैं, अच्छा बाहर चले गए तब कोई है जो हिसाब रख रहा है, कोई कर रहा है। अब मान लो किसी के मन में ऐसा होता नहीं है, मैं उदाहरण दिया, या और बड़ी जगहों में यदि उसमें से वह 1000 रुपया बचा लिया, जैसा कि प्राय होता है, 1000 रुपया बचा लिया, तो 1000 रुपया का फायदा तो हो गया, लेकिन उसने किसका नुकसान कर लिया? आत्मा का। जैसे एक सूत्र आता है कि पैसा कैसे मिलता है, पैसे मिलने का जो सिस्टम है वो क्या बताते हैं कि मनी इज एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, मनी इज एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। आपको धन कैसे मिलता है? जब किसी आप अपने वैल्यू को एक्सचेंज करते हैं, बदलते हैं। जैसे एक मजदूर है तो क्या किया है? अपना शारीरिक परिश्रम, श्रम दिया है, मतलब बेचा है। सच कहो ना, आदमी अपने को बेचता है ना, उसके बदले में पैसा मिलता है। अब ये कठोर है लेकिन मैं थोड़ा स्पष्ट करूं इस चीज को। अपने को बेचने का मतलब ये हुआ कि आप अपने समय को वहां दे रहे हैं, आप अपने शरीर की शक्ति दे रहे हैं, चाहे वो मानसिक शक्ति हो चाहे शारीरिक शक्ति हो। एक विद्यालय में जाकर के कोई शिक्षक बन के पढ़ाया तो क्या दे रहा है? वहां समय दे रहा है और वहां पर अपनी मानसिक शक्ति को दे रहा है, तो दिया ना। अब उसके बाद में उनको पैसा मिला तो क्या हुआ? अपने को ही तो समय दे करके बेचा, फिर उसको पैसा मिला, तो क्या हुआ? एक्सचेंज, वैल्यू एक्सचेंज किया आपने। चाहे वो मानसिक शक्ति लगाए चाहे वो शारीरिक शक्ति लगाए, कुछ आपने वैल्यू ऐड किया, अब उसके बदले में तनख्वाह मिली। अब ये चाहे राजनेता हो चाहे वो कलेक्टर हो, वो उसको पैसा इसलिए मिल रहा है, तो एक्सचेंज। लेकिन अब किसी ने धोखा दिया, किसी ने चोरी की, तब तो ऐसा नहीं किया है, तब तो उनको पैसा मिल गया, फिर भी उसने अपना वैल्यू ऐड किया है। लेकिन कौन सा वैल्यू? अपनी जमीर को बेच करके, अपनी आत्मा को बेच करके, अपनी ईमानदारी को बेच करके उसने कमाया है धन। अब कितनी बड़ा नुकसान है। अब ये समझे, एक आदमी 1 घंटे तक परिश्रम किया, 8 घंटे परिश्रम किया, उसको पैसा मिला, और एक आदमी रास्ते में आ रहे हैं, कोई जेब काट लिया, जैसे सिटी बस में आए जेब काट लिया। अच्छा, पैसे उसके कितने लगे? थोड़े समय मिल गए उसको, 1000 रुपये 10,000 रुपये मिल गए, जितना भी मिला। लेकिन जो वो दे रहा है, जो बेच रहा है ना अपना, अंदर जो अपनी जो शक्ति है, अंदर में जो उसकी जो आध्यात्मिक शक्ति है, जिससे बहुत कुछ अर्जित कर सकता था, उसको उसने बेच दी, तब भी बदला वो। अब यदि उसके मन में ये हो जाता कि नहीं, मैं अपनी शांति की रक्षा करूं, मैं अपने सत्य की रक्षा करूं, मैं ईमानदारी की रक्षा करूं, ये अध्यात्म का लक्ष्य होगा, तो उसको नहीं कहना पड़ेगा कि बदल जाओ या सुधार लो, वो बदल ही जाएगा। ये लक्ष्य होगा तो, वो लक्ष्य है नहीं। इसलिए हमारा व्यवहार भी तब बिगड़ जाता है जब हमारा लक्ष्य केवल व्यवहार तक रहता है। केवल व्यवहार होना क्या चाहिए? हमारा व्यवहार भी परमार्थ के लिए समर्पित हो। थोड़ा इसका रिवर्स भी हम बोल सकते हैं, रिवर्स। कोई परमार्थ करे और व्यवहार का नजरअंदाज करे, इसका मतलब क्या हुआ? तब तो फिर नहीं समझ रहे हैं वो भी परमार्थ को।
जब ये बात कही गई है कि भाई सब में वही है जो आपके अंदर है, जो मेरे अंदर आत्मा है वो आपके अंदर है, तो फिर जब मैं नहीं चाहता हूं कि मुझे तकलीफ हो, तो मैं कैसे चाहूंगा कि आपके द्वारा, मेरे द्वारा किसी को तकलीफ हो, छल करूं, धोखा दूं, कटु बोलूं? अपने आप ठीक होता चला जाएगा वो। इसलिए लेकिन वो लक्ष्य नहीं रहेगा, बस मुझे तो काम निपटाना है, मुझे बस इनसे काम निपटा लेना है। तो फिर आप किसी व्यक्ति के साथ भी जो व्यवहार करेंगे ना, कैसे करेंगे? मशीन की तरह, या उसको वस्तु की तरह मानेंगे आप, वस्तु की तरह, यूज एंड थ्रो। काम ले लिया, फायदा हो गया, छोड़ो, जाओ जैसे करें। ज्यादातर यही होता है लोगों को, उनको बुला लिए, काम में ले लिए, उनको क्या तकलीफ है, क्या उनकी स्थिति है, कोई ध्यान नहीं है। मनुष्य है वो भी तो, उनके अंदर भी तो सुख दुख है, ये भी तो ध्यान रखा जाए। यदि इन बातों का ध्यान रखा जाएगा तो फिर क्या होगा? हम अपने को बदलेंगे। अभी सुबह के सत्र में एक पुलिस विभाग में जो नौकरी करने वाले भाई आए थे, और यहाँ आते हैं बीच बीच में उनके यहाँ, उधर भी जब जाते हैं तो संतों से मिलते हैं। वो सब अपनी थोड़ी सी बातें बता रहे थे। पहले मैं बिल्कुल भी इससे कोई मतलब नहीं था, और खाने पीने वाले मेरे एक बार परिवार के लोग तो शराब बेचते थे, ये करते, सब बता रहे थे। मैं भी कुछ नहीं जानता था, गलत खाता पीता। लेकिन एक भक्त उनको पकड़ के यहाँ ले आए कि चलो, समझ नहीं आता था क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसे कहा करके कहे नहीं तुम चलो, बस ले आए उनको। दूसरे भक्त ने कहा आगे हो तो पकड़ लो, छोड़ना मत। अब आता गया, सुनता गया, करता गया, सुनते सुनते लगने लगा कुछ है, और तब तक मेरा ये गलत खान पान छूट गया, अपने आप छूटता चला गया। फिर अब नौकरी थोड़े दिन की बात है, तो मैंने कहा मेरा मकान बन रहा है, मैं क्या करूं, क्या करना है मुझे? तो उसके लिए जो सामान आता है ना, सेंटरिंग का सामान, वो सब सामान एक बार तो लाया तो इतने 1000 रुपये किराया देने पड़े। फिर सोचा मुझे तो कई बार करना है, तो एक आदमी को पकड़ा, तुम कुछ करोगे, बताओ क्या करना है? तुम्हें बच कर सकते हो, तो मेरे पास तो पैसे नहीं, मैं करूंगा। कहा बहुत सारा मैंने खरीद के ले आया जाकर के नवसारी से सीधा, वो सारी प्लेटें और वो अब रख लिया, और उसको कहा कि तुम ये करो, किराया भी आता है, मेरा मकान भी उसी से बना, दूसरों को भी किराया देता हूं, अब आवक का साधन बन गया वो। अब कोई गरीब आदमी आता है तो छोटा मोटा काम मैं कहता हूं, उनको कहता हूं मत दे 2000, तू 1000 दे दे। तब तो दूसरा आदमी क्या कहते, भैया उनको आप इतना क्यों छोड़ दिए? अरे जाए दे, गरीब आदमी है। उसने क्या कहा, यहां आया हूं तब मैं वो कर पाया, यहां आया हूं तो कर पाया, ऐसा न कर पाता। मेरा मतलब है कि अगर कहीं अध्यात्म के प्रति रुझान हो जाए तो आदमी अपने आप बदलता चला जाएगा, वह बदलता चला जाएगा। लेकिन यहां केवल हम व्यवहार करते, व्यवहार के लिए, कोई लक्ष्य नहीं है अध्यात्म। और कुछ लोग जब उस धर्म के क्षेत्र में बढ़ते हैं तो सामान्य कर्म कांड तक ही उसको एक लेयर तक सीमित रख देते हैं, आगे का ध्यान नहीं रखा जाता है। होना चाहिए आत्म साधना, और ये जब कोई करेगा तब हम, कोई भी होगा, मैं हूं, आप हो, जीवन अपने आप ठीक होता चला जाएगा। कुछ बातें थी, हो रही थी, मैंने आगे बढ़ा दी। साहब बंदगी साहब।